जय हिंद दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। और इस टॉपिक के जो नोट्स हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोगों को याद होगा 29 एंड 30 ऑफ मई के जो नोट्स दिए थे, 29 मई का जो मैंने आपको नोट्स दिए थे दोनों कंबाइन थे 29 और 30 के। 29 का वीडियो आप लोगों को ऑलरेडी दिया गया है, जिसमें आप लोगों को पढ़ाया था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल ऑन एक्सियल पॉइंट। पहले बताया था एक्सियल पॉइंट क्या होता है और फिर मैंने डेरिवेशन समझाया था। बोलो यार, समझाया था? ठीक है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। इसमें जो हम देखिए, ये जो पोटेंशियल के जो हम डेरिवेशंस पढ़ रहे हैं ये एग्जैक्टली सेम है जब हमने पहले पढ़े थे डाइपोल के। बस वहां आपने इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स निकाला था, यहाँ हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि जो पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जो हमने पहले की जो स्टार्टिंग की 3 वीडियोज में हमने इसको समझ लिया है। आइए बात करते हैं किसकी, इस डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन क्या है? पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट और इक्वेटोरियल लाइन और इक्वेटोरियल प्लेन। यानी कि पोटेंशियल, बोलो यार, पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट कह लो, इक्वेटोरियल लाइन कह लो, या इक्वेटोरियल प्लेन कह लो। बोलो, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? अभी दिख रहा है? चलिए, ठीक है, समझ आ रहा है? चलो, अब देखो, सबसे पहले इसका फिगर बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमें समझ आएगा कि कार्रवाई कैसे करनी है। देखो, डेरिवेशन जब भी आपको एग्जाम में अटेम्प्ट कर रही है, अभी तो कंपैरेटिवली काफ़ी कम कर दिया डेरिवेशन देना, ठीक है, बट आती तो है। तो डेरिवेशन कैसे करना है, आपको डेरिवेशन का स्टार्टिंग आना बहुत जरूरी है। स्टार्ट देखो, मैं तो प्रॉपर आपको पूरा सही फॉर्मेट से कराऊंगा, बट एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी हम भूल जाते हैं। तो इसीलिए आपको डेरिवेशन का स्टार्टिंग और लास्ट का एंड का फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए कि भाई स्टार्टिंग सही कर दी अपनी, बढ़िया से बिल्कुल रफ कर दी, ठीक है, और बीच में अगर भूल गए कहीं तो रपट के लास्ट में आंसर सही दे दिया, ठीक है। ये जुगाड़ की बात है। किसकी बात है? ये जुगाड़ की बात है। ये कभी कभी फिट होता है, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करनी है कि आप लोग सही लेके चलें। इसीलिए हमेशा बोलता हूँ कि लास्ट का एक्सप्रेशन मैक्सिमम डेरिवेशन का आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि मान लो आप भूल गए एग्जाम में। अगर एग्जाम में भूल गए तो फिर लास्ट का एक्सप्रेशन सही नहीं लिख पाओगे। और मैक्सिमम एग्जामिनर ऐसे होते हैं, ऊपर से देखते हैं सही है, लास्ट का आंसर ये चल निकले। तो इसीलिए लास्ट के एक्सप्रेशन पक्का याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और इक्वेटोरियल पॉइंट। सबसे पहले डाइपोल बनाओ, ठीक है। ये बनाया मैंने डाइपोल। जब से तेरे मेरे नैना से इक्वेटोरियल पॉइंट जो होता है, ये डाइपोल की लेंथ मान लो 2 है। ये डाइपोल की लेंथ क्या है? 2 है। ये डाइपोल का सेंटर, तो ये लेंथ कितनी हो गई? a, और ये लेंथ भी कितनी हो गई? a। हो सकता है बड़ी छोटी हो, अपने हाथ देखना। सेंटर इसका मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ है इसका सेंटर, ठीक। तो ये भी a, ये भी a। सही बात है कि नहीं बात है? ठीक है। इक्वेटोरियल पॉइंट का ध्यान से देखो, ये है आपका डाइपोल। फिर से बात को डाल करके ये है, ठीक है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है? बिल्कुल सेंटर से 90 डिग्री ऊपर, यानी कि ये सेंटर है, इससे बिल्कुल 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है, ये भी इक्वेटोरियल है। कुछ इस तरह का प्लेन होता है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। जैसे मान लो डाइपोल है, ये जो प्लेन पूरा का मैंने बुक रखी है इस डाइपोल के ऊपर, ये पूरा का पूरा जो प्लेन है ये एक इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। 3D में फील लेने की कोशिश करेंगे तो ये भी पॉइंट इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, ये भी इक्वेटोरियल, सारे के सारे इक्वेटोरियल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कोई भी पॉइंट ले लेंगे अपन लोग जो हमको बिल्कुल बढ़िया लगा अपने हिसाब से। ये पॉइंट है P। जिस पॉइंट पे टेस्टिंग करते हैं उस पर हम मान लेते हैं टेस्ट चार्ज। क्या मान लेते हैं? टेस्ट चार्ज। इसकी वैल्यू होती है +1। अब देखो, इसका जो डिस्टेंस होता है हमेशा सेंटर से नापते हैं। इसका सेंटर से यहाँ पर डिस्टेंस है x। क्या डिस्टेंस सेंटर से? x, ठीक है। अब हमें जो पोटेंशियल निकालना है वो पहले इस चार्ज से इस पॉइंट पे निकालना है, तो इसको जोड़ दो। फिर हमें इस चार्ज से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसको जोड़ दो। ये दोनों डिस्टेंस सेम लग रहे हैं, दोनों का नाम क्या हो गया? r। अब यार थोड़ा सा पाइथागोरस लगाओ। अगर ये a है, ये x है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम r की वैल्यू क्या आएगी? √x² + a²। यहाँ भी r की वैल्यू क्या आएगी? √x² + a²। तो ये बेसिकली डायग्राम का जो फॉर्म है इतना आपको पता ही होना चाहिए। यहाँ पर टेस्ट चार्ज लिखा जाता है +1 कूलम, तभी हम किसी चीज को टेस्ट करते हैं। अब देखिए, पहले इस P पॉइंट पे मैं पोटेंशियल निकालूंगा +q से। बोलो यार। फिर मैं इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालूंगा -q से। अब क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए ऊपर कोई ऐसे करके एरो नहीं बन रहा डायरेक्शन के, वरना एक एरो इधर बनता, एक एरो सॉरी प्लस का एरो इधर बनता, माइनस का एरो इधर बनता। समझ रहे हो? जिसने हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया था, यहाँ पर बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ये सिंपलीफिकेशन है। मैंने आपको नोट्स पूरे दिए हैं, बस आपको बता रहा हूँ। चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल वो लैंग्वेज आप खुद लिख देंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू +q, वो लिख देंगे। तो +q से कितना पोटेंशियल मिलने वाला है खुद ही लिखेंगे। 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर लिखो हाँ, पोटेंशियल इंटू प्लस क्यू, वी प्लस क्यू, ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू कितनी है क्यू और डिस्टेंस कितना है आर, और आर की सीधा वैल्यू कितनी है आपको तो भैया, आर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। सिमिलरली पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू, ये नोट्स में प्रॉपर दिया हुआ है आपको, इसे फटाफट लिख रहा हूँ, v माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो ये माइनस हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है आर, आर की वैल्यू कितनी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से देखो उसका प्लस माइनस का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताइए, इस पॉइंट पे ये पॉइंट है, एक चार्ज यहां से पोटेंशियल लगा रहा है, एक चार्ज यहां से पोटेंशियल लगा रहा है, नेट पोटेंशियल क्या होगा इसका प्लस इसका, इसको बोलते हैं कौन सा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आप क्या करोगे, v इज इक्वल्स टू v प्लस q प्लस v माइनस q, यूजिंग 1 and 2 सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ v प्लस q and v माइनस q फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, सब लैंग्वेज नोट्स में प्रोवाइड करवा रखी है। तो जैसे आप वैल्यू यहां पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू 1/4 पाई कट रहा है, इधर देखो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, इसकी पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होगा। अब देखो ये प्लस है ये माइनस है, जब यहां रखोगे तो प्लस माइनस क्या बन जाएगा माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चल ऐड निकल, कितना आ गया आंसर 0, इसका मतलब v कितना आ गया 0। अरे सही बात तो थी, ये देखो इन दोनों का चार्ज सेम है, इन दोनों का डिस्टेंस भी सेम है, बस साइन अपोजिट है, तो जो पोटेंशियल यहाँ पे ये लगाएगा एग्जैक्टली उसका अपोजिट पोटेंशियल ये माइनस है, अपोजिट पोटेंशियल ये लगाएगा, तो मान लो इसने लगाया +10, इसने कितना लगाया -10, डायरेक्शन तो है नहीं, दोनों को ऐड करोगे +10 -10 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा 0। इसीलिए हमेशा याद रखना किसी भी डाइपोल से जितने भी इक्विटोरियल पॉइंट होते हैं ये सारे के सारे, इन सब में जैसे कोई भी ऐसा प्लेन रखा हुआ है, समझने में छोड़ो, ये पॉइंट बन गया बिल्कुल, ये डाइपोल का इक्विटोरियल पॉइंट, जितने भी इक्विटोरियल पॉइंट हैं ये इधर 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 इधर, इन सब में पोटेंशियल क्या है 0। तो हमेशा राइट में रखना किसी भी डाइपोल से इक्विटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, समझ आ गया। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल ऑन इक्विटोरियल प्लेन, इक्विटोरियल लाइन, इक्विटोरियल पॉइंट्स इज ऑलवेज 0। बस ठीक है, बन गया, आंसर ही 0 आ रहा है, ठीक है, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब मैं आपको जैसे एनसीईआरटी ने किया हुआ है, एनसीईआरटी ने इस तरह से 2 डेरिवेशन अलग अलग नहीं किए, उन्होंने एक सिंगल डेरिवेशन किया हुआ है और उस डेरिवेशन के अंदर ही उन्होंने एंगल्स को मान के, क्या एंगल्स को मान के एक्सियल और इक्विटोरियल प्रूव कर दिया। मैं आपको समझाता हूं कैसे किया हुआ है, वो मैंने आपको नोट्स में नॉलेज का बना के दिया हुआ है, समझ आप समझे जाओगे तो समझाएगा। उन्होंने डाइपोल को इस तरह से रखा है, ठीक है, वर्टिकली, मैं डाइपोल को हॉरिजॉन्टली रखा हूं जैसे हमने सीखे हुआ है, तो मैंने डाइपोल रख दिया, ये +q, ये -q, ये इसकी लेंथ 2 है, ठीक है, ये डाइपोल का सेंटर है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट है ना तो वो एक्सियल है ना वो इक्वेटोरियल है, समझने की कोशिश करना। अगर ये डाइपोल था ना, ठीक है, मान लो डाइपोल है +q और -q, अब तक हमने क्या पढ़ा, एक तो पॉइंट होता है एक्सियल पॉइंट, इस एक्सियल पॉइंट पे एंगल कितना बनता है, ध्यान से देखो 0 डिग्री, यहां से अगर मैं एंगल नापूं +q के साथ, इसका एंगल कितना है 0 डिग्री, और अगर मैं इक्विटोरियल अगर नापूं तो उसका एंगल कितना बनता है 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना एक्सियल के लिए, अगर कभी कोई एक्सियल पॉइंट की बात करे उसके लिए जो थीटा होता है वो होता है 0 डिग्री। अरे देखो ना, ये आपका डाइपोल रखा हुआ है, ये आपका डाइपोल रखा हुआ है, ठीक है, और यही आपका पॉइंट है, इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। दोनों का एंगल क्या है, बिल्कुल सेम है, दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री, ठीक है। और इक्विटोरियल थोड़ी देर पहले बताया वो क्या होता है 90 डिग्री। तो हमेशा याद रखना इक्विटोरियल के लिए थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री और एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू कितनी होती है 0 डिग्री, क्योंकि जो एक्सियल होता है वो बिल्कुल +q के साथ में होता है, ठीक है, और इक्विटोरियल 90 डिग्री का होता है, इतना ध्यान रखना है। पहले दूसरी चीज आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मानेंगे पॉइंट, ना तो वो 0 डिग्री मानेंगे ना वो 90 मानेंगे, वो थीटा मानेंगे और फिर कंडीशन पुट कर देंगे। तो मैंने मान लिया कि वो पॉइंट कहीं नहीं है, ये रहा पॉइंट P। तो जब मैं उस पॉइंट को इससे जोड़ूंगा तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर R2, तो इसको जोड़ूंगा तो ये कहलाएगा पोजीशन वेक्टर R1, जो सेंटर से जोड़ूंगा जो कि मेन है ये कहलाएगा R, मेन सेंटर से। तो जो भी एंगल नपता है हमेशा वो सेंटर से नपता है पॉजिटिव चार्ज की तरफ, किसकी तरफ, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, मतलब है ये मेरा एंगल है थीटा। अगर मैं इस थीटा को 90 कर दूं, क्या कर दूं 90, देखो अगर मैं इसे घुमा के 90 कर दूं तो ये पॉइंट कहीं बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ये क्या बन जाएगा इक्वेटोरियल।
लेकिन अगर मैं थीटा को 0 कर दूं, बोलो यार क्या कर दूं, 0 कर दो, 0 0 0 0 0 0 0 0 अगर 0 कर दो तो क्या बन जाएगा, एक्सियल बस। अब इसी को लेके एनसीईआरटी ने पूरा का पूरा जो ऐसा डायग्राम बना रखा है, स्टैंडिंग वे बना रखा है। इसका जब फॉर्मुला सॉल्व करते हैं, इसकी आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज पॉइंट से पढ़ा हूं। इसका जब फॉर्मुला सॉल्व करते हैं तो इसका जो पोटेंशियल का फॉर्मुला निकल के आता है वो ये निकल के आता है, v is equals to p cos theta upon 4 pi epsilon naught r square। यहाँ पे जो p होता है डायपोलमेंट होता है, cos theta एंगल होता है। अब जब इस ये जो आंसर आया है तो इसके लिए आया है। अब जब इसमें आप कंडीशन पुट करोगे, पहला केस लगाओगे एक्सियल, केस 1 क्या लगाओगे, एक्सियल। एक्सियल में थीटा क्या होता है, 0 डिग्री। जैसे ही आप इसमें थीटा 0 डिग्री पुट करोगे तो v is equals to p cos 0, ये क्या बन जाएगा, cos 0 और नीचे क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और cos 0 क्या होता है 1। देखो वही इसका फॉर्मूला है p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, जो मैंने आपको प्रूव करा था एक्सियल के लिए। अब बात करते हैं इक्विटोरियल के लिए। इक्विटोरियल के लिए क्या केस होगा, केस 2, ठीक है। इक्विटोरियल के लिए थीटा कितना होता है, 90 डिग्री इक्विटोरियल के। जैसे ही आप इसमें v is equals to p cos 90 पुट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, cos 90 क्या होता है 0, ये पूरा का पूरा टर्म क्या बना देगा 0। तो इसका मतलब इक्विटोरियल की पोटेंशियल क्या हो जाएगा 0। तो एनसीईआरटी ने इस तरह के ये फॉर्मूला ड्राइव किया हुआ है, ठीक है। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू समझने के लिए जरूरी है। अगर एग्जाम में कभी इस तरह का फिगर आ जाए और आपसे बोले भाई इस पे 2 केस एक्सप्लेन करो, 1-2 मार्क्स पे आ जाए, तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला पुट कर सकते हो, डेरिवेशन आपको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको 2 अलग अलग डेरिवेशन, 2 अलग अलग केस करवा दिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जो मैंने आज का छोटा सा वीडियो बनाया है, इक्विटोरियल पॉइंट का जो डेरिवेशन मैंने आपको वो समझाया, और एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला, इसको बोलते हैं जनरलाइज्ड फॉर्मूला, ये सिर्फ नॉलेज के लिए आप संभाल लीजिए। इसमें कोई भी एंगल काम करेगा, चाहे डायपोल, आप डायपोल से आपका 60 डिग्री पे रखा है, 70 डिग्री पे रखा है, हो सकता है वो ऐसे बोलते हैं कि जो पॉइंट है वो डायपोल के सेंटर से 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, ना तो इक्विटोरियल है ना वो एक्सियल है। तो फिर आपको डेरिवेशन बड़े, उस डेरिवेशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी तो क्या करना, आप सीधा फॉर्मूला है, इसमें क्या करना है, यहाँ पर 30 डिग्री रख देना। 30 से आपका पोटेंशियल जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो मैंने पढ़ाया ये पूरा का पूरा समझ आया होगा, ठीक है। आपका जो अगला वीडियो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, और उस टॉपिक को पहले बता देता हूँ, वो है इक्विपोटेंशियल सरफेस। सही बात है कि नहीं बात है, ठीक है। क्वेश्चंस थोड़े से